जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर और मैंने को बताया था 1D 2D और 3D के बारे में। और यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले थे एडिशन ऑफ वेक्टर। एक्चुअली मैंने लास्ट एडिशन ऑफ वेक्टर पे थोड़ा सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, पर मेरी एक गलती से वो वीडियो डिलीट हो गया। तो ओके, मैं फिर से बता देता हूँ, पर मैंने इसे पहले लिख चुका है। तो मैंने दो वेक्टर एज्यूम किए थे सबसे पहले, ए वेक्टर और बी वेक्टर। समथिंग लाइक दिस यू कैन से कि हमारे जो दो वेक्टर्स हैं वो एक है हमारे, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और हमें इन दोनों को ऐड करना है। सो लॉजिक इज व्हाट यू विल डू, आप ए वेक्टर बी वेक्टर को शिफ्ट कीजिए इस तरह से कि बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर पर हेड पर लाइए, लाइक दिस। ओके, इन दिस केस जो वेक्टर आप इसकी यहाँ से इसकी मतलब ए की टेल से बी की हेड तक ड्रॉ करेंगे, मतलब एक्चुअली दिस पेन इज नॉट सो मच लॉन्ग, सो ओके लेट मी ऐड वन मोर। सो दिस इज ओके, दिस मीन्स दिस, तो ये जो आपका एक वेक्टर होगा ये होगा रिजल्टेंट। ओके, सो इफ वी ब्रिंग टेल ऑफ बी वेक्टर एट द हेड ऑफ ए वेक्टर, सो द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ए टेल टू बी हेड विल गिव अस रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। सो आर वेक्टर विल इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ट्रायंगल मेथड से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रायंगल फॉर्म होता है। इसी तरह एक और मेथड लॉ ऑफ एडिशन का, दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या करते हैं, हम ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के टेल को लाते हैं एक साथ, समथिंग लाइक दिस। ओके, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पास करेगा इनके बीच से, नॉट फ्रॉम द एंगल बाइसेक्टर, जरूरी नहीं कि एंगल बाइसेक्टर से पास करे, इनके बीच से पास करेगा। ये कितना एंगल फॉर्म होगा डिपेंड करेगा दोनों के मैग्नीट्यूड्स पर। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म होता है इस तरह से कि आप ए वेक्टर लाएं, बी वेक्टर यहाँ लाएं, और आप एक लाइन ड्रॉ करें जो कि ए के हेड से ड्रॉ करें और बी के पैरेलल हो, मतलब इसके डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड भी बी के बराबर होता है। यहाँ से ये लाइन ड्रॉ होगी और आप बी के हेड से ड्रॉ करें एक ऐसी लाइन जो ए के पैरेलल हो और ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, ये ऐसी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका नेट वेक्टर आएगा वो आएगा रिजल्टेंट, दैट इज आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इनफैक्ट अगर आप ऐसे देखें कि आप इसको जो ये डायग्राम बना है इसको अपोज रिवर्स करते हैं, मतलब ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसे था, ओके, और ये था हमारा ऐसे। अगर आप इसी को रिवर्स कर दें, मतलब कि ये ऐसे फॉर्म कर लें और इन दोनों और उस डायग्राम को आप ऐड कर दें तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम मिलने लगेगा, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। तो बेसिकली मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि दो ट्रायंगल अगर बनाए तो पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ओके, तो दोनों आपके आंसर सेम ही देंगे, ऑब्वियसली ये तो क्लियर ही होगा। और दोनों मतलब एक, अगर आप बहुत इसमें बहुत सोचें तो आपको लगेगा दोनों बेसिकली एक ही मेथड है। ओके, सो दोनों में ही आर वेक्टर जो होगा वो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसमें भी आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पर जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के होल के मैग्नीट्यूड के, और जो आपकी डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का। मीन दिस डायरेक्शन विल बी इक्वल टू रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, तो ये दो तरीके होते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। एक और तरीका जिसे कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, पर पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन बेसिकली अगर हम दो ही वेक्टर लेके सॉल्व करें तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जैसा फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर हो, दो से ज़्यादा मीन्स 3 4 5 6, तुम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दूसरे वेक्टर को उसकी हेड से ड्रॉ करेंगे, मतलब उसके टेल को पहले के हेड पे रखेंगे, फिर अगले के नेक्स्ट के टेल को पिछले के हेड पे रखेंगे, फिर ऐसे फ्लो ऑन करते जाएंगे। फिर जो इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड पे वेक्टर ड्रॉ होगा वही सबका रिजल्टेंट होगा, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और मैं एक और पॉइंट कहा था कि अगर डी वेक्टर मान यहीं पर आ जाए तो आर वेक्टर आप देखें तो जीरो हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको ऐसे मतलब पूरा साइक्लिक मिल रहा है, मतलब साइक्लिक पॉलीगन मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर जीरो होगा। ओके, तो ये बेसिकली रूल्स हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस के। अच्छा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में अभी तक हमें एक दो पॉइंट हमें ड्राइव करना है। हमें क्या ड्राइव करना है, हमें ड्राइव करना है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ आर। ठीक है, ये जो आर वेक्टर है उसका रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड हमें डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड एंड एंगल। और डिराइव करने से पहले मैंने दो पॉइंट हमें इसमें देखना होगा। पहला पॉइंट ये है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट जैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि हम एक वेक्टर को दो रिजोल्यूशन कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से दिस लाइक दिस, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा पेशे बनाता हूँ, ऐसे देखिए। तो यहाँ पे दो एंगल हुए हैं, एक ये एंगल हुआ और एक ये एंगल हुआ, ठीक है, एक ये हुआ एक ये हुआ। लेट्स से दिस इज 60, तो दिस विल बी 120। तो एंगल बिटवीन, मान लीजिए ए वेक्टर जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है वो ए वेक्टर है, दिस ब्लू वन इज
बी वेक्टर। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 कहा जाएगा या 120 कहा जाएगा? ऑब्वियसली दोनों आंसर तो नहीं हो सकता, या तो हम 60 कहेंगे तो 120 कहेंगे, तो कौन सा आंसर कहेंगे? तो ये ट्रेडिशनल है, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको पता होना चाहिए, इसमें हमको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डिफाइन होता है दिस एंगल, दैट इज 60, मतलब इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में एंगल कितना होगा? 60 होगा। अगर मान लीजिए ऐसे होते हैं तो 90 होता, हालांकि ये भी 90 है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे हो जाएंगे, जैसे अगर ऐसे होते हैं तो आप 180 कहते हैं, और अगर ऐसे होंगे तो आप 0 कहेंगे, ना कि 180। ओके, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऐसे डिफाइन होता है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट विल फॉर्म बिटवीन देम व्हेन बोथ ऑफ देयर टेल्स आर जॉइन एट अ पॉइंट, मतलब जब दोनों के टेल को एक पॉइंट पे जॉइन करें तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहा जाएगा। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप दोनों के हेड को ज्वाइन करें, आई वो क्लियर हो रहा होगा, ऐसे दोनों के हेड को ज्वाइन करें तो ये जो एंगल आएगा वही होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आई होप आपको क्लियर होगा कि दोनों एंगल सेम ही आएगा। अगर आप ध्यान दें तो ये मैंने बस शिफ्ट किया है, ये बी ऐसे था मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, और ये ऐसे था, ये ए ऐसे था और मैंने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, दैट इज थीटा। और दोनों वेक्टर सेम ही होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप आपको क्लियर पता होगा कि थ्योरम्स ऑन एंगल्स पे शायद आपने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो सेम ही होगा। तो मतलब हम एंगल बिटवीन टू डिफाइन करें यहाँ पे थीटा, ना कि 180 माइनस थीटा। ओके, ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक वेक्टर एक्स हमारा है और हम दो और डायरेक्शन एज्यूम करें जो कि परपेंडिकुलर हो, और जो एक मतलब दोनों डायरेक्शन, मतलब जैसे हमने दो डायरेक्शन में से एक ये एज्यूम किया, एक ये एज्यूम की है, ठीक है, और लेट से हमारा जो एक वेक्टर है वो है ये, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो यहां पर मान लीजिए ये दो डायरेक्शन तो हमारे कोई भी हो सकते हैं, ये जो हमारा वेक्टर है एक्स वेक्टर, इसका मान लीजिए मैग्नीट्यूड है एक्स, एक्स यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स दिस सिंबल, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड है एक्स, और ये एंगल है थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर का कंपोनेंट कितना होगा, इसे आप आगे पढ़ें, इसे कहते हैं रिजोल्यूशन। तो बेसिकली रिजोल्यूशन को अभी मैं टच नहीं कर रहा, उसे मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी आप इसे बता देंगे, ये प्योरली ट्रिग्नोमेट्री है, ये प्योरली मैथमेटिक्स है कि अगर वेक्टर इस तरफ है तो इसका कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो वो होगा एक्स कॉस थीटा। कैसे? इस तरह कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक्स है तो इसका इतना ही कंपोनेंट इस तरफ है और इसका इतना कंपोनेंट इस तरफ है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करूं, लेट से ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो ये जो आपको वर्टिसेस दिख रही है, ये हाइट जो दिख रही है और ये जो बेस दिख रहा है वो एक्स के ही करस्पॉन्डिंग है। अगर एक्स को मैं हाइपोटेन्यूज से अज्यूम करता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट होगी ये और बेस होगा ये। तो बेस कितना होगा? बेस होगा cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन मीन्स हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज एक्स मैग्नीट्यूड, तो बेस वहां से आएगा आपका एक्स कॉस थीटा और हाइट आएगी आपकी एक्स साइन थीटा। इसका मतलब कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है तो मैं इसके मैग्नीट्यूड को इन दोनों डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकता हूं, और इधर कितना लिखूंगा एक्स कॉस थीटा और इधर कितना लिखूंगा एक्स साइन थीटा। इसे अगर आपको कंफ्यूजन तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, लेकिन मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियली इसका एप्लीकेशन आप बहुत देखेंगे। मतलब कि पूरे काइनेटिक्स में अगर आप सबसे ज़्यादा किसी वेक्टर का एप्लीकेशन देखेंगे तो ये और एक वो सेम वेक्टर्स का फॉर्मूला मैं आपको आगे ड्राइव करूंगा। सेम वेक्टर्स अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या आता है वो मैं आगे ड्राइव करूंगा। लेकिन ये मतलब ये एक ऐसा एप्लीकेशन जिसको आप बहुत देखें काइनेटिक्स में, काइनेटिक्स आगे भी देखेंगे आप, जब भी वेक्टर का मतलब फोर्स का या वेक्टर का यूज आएगा, बेसिकली वेक्टर का, तो आप इस फॉर्मूले को मोर और लेस टच करेंगे ही करेंगे। ओके, बेसिकली याद है अंडर द हेडिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। अगर ये आई कैप जे कैप होता तो भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो आई होप क्लियर होगा कि अगर कोई वेक्टर एक्स है और वो थीटा एंगल यहाँ से बना रहा है तो उसके मतलब जिस लाइन से वो थीटा बना रहा है तो उस लाइन में कितना होगा एक्स कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में कितना होगा एक्स साइन थीटा। इसे रट लीजिएगा, जिस लाइन से या जिस वेक्टर से या जिस लाइन से वो एंगल थीटा बना रहा होगा उस डायरेक्शन में कितना होगा एक्स कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में कितना होगा एक्स साइन थीटा। ओके, नाउ लेट्स डिराइव द फॉर्मूला ऑफ what I can say magnitude of resultant of R. Okay, so let me draw vector. This is a, let's say this is a vector and this is a B vector. Magnitude of A vector is A magnitude and magnitude of B vector is B magnitude, and angle between these two is this angle
is given as theta. And what will be resultant? Resultant will be this, which is drawn from A tail to B head. Okay, so I hope this will be clear, that this will be resultant vector. Now we need to find out r vector will be equal to A vector plus B vector. We need to find out that what is the magnitude of r vector. Now by saying magnitude, what we mean? By saying magnitude, we means the length. Now I hope this will be clear, that this length will be equal to A magnitude, and this length will be equal to B magnitude, and this length this length will be equal to B magnitude, and this length will be equal to R magnitude. So I am drawing it once again in terms of only magnitude. अब मैं सिर्फ magnitude represent करता हूँ. Okay, this is A vector, this is B vector. This length, this whole length will be equal to A magnitude, and this whole length will be equal to B magnitude, and this angle is given as theta. Okay, and this is equal to R vector. Okay, this vector is equal to R vector, and this magnitude, this length will be equal to R vector's magnitude. Now अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? हमें इस b को ब्रेक करना होगा, क्योंकि और कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है इस पूरे लेंथ को निकालने के लिए. हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, इसलिए हम जानते हैं, डेट इज पाइथागोरस थ्योरम. तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ दो वेक्टर, मतलब b को मैं रिजॉल्व करता हूँ इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग, और ये जो इन दोनों के बीच का एंगल है ये है 90. मैंने इसको ऐसे रिजॉल्व भी किया है, तो आई होप क्लियर होगा. ये जो लेंथ होगी, दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड b cos theta. Okay, and this length will be equal to magnitude b sin theta. So I hope this will be clear to you. अच्छा, मैं एक पॉइंट और बता दूं कि अगर आप, जैसे मैंने ये कौन सा लॉ फॉलो किया, मैंने इसके ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो किया. अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें भी कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए ये a है, ये b है, तो लेट मी ड्रॉ हेयर एज अ b. दिस विल बी somewhat, okay, this will be b, okay, b magnitude, and this will be what? A magnitude, and again this will be r. अगर ये जो एंगल होगा इनके बीच का, ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और यही एंगल होगा, ये एंगल सेम होंगे, ये थीटा है. तो अगर अब मतलब अब फिर आप b को इधर रिजॉल्व करें और इधर रिजॉल्व करें तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा. ओके, तो आप ट्रायंगल लॉ फॉलो करें या वेक्टर लॉ फॉलो करें, आपका आंसर सेम ही आएगा. मैं आपको बस ये क्लियर करना चाह रहा हूँ. नाउ व्हाट इज आर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, मीन्स व्हाट इज आर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड. आई होप ये क्लियर होगा कि हम इसलिए यूज़ करें पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस विल बी इक्वल टू, आई एम यूजिंग Pythagoras theorem. Now r vector will be equal to A magnitude plus, means base square plus height square. Now base is equal to A magnitude, this whole will be equal to base, not this one, this whole means from here to here, this whole will be equal to base. B magnitude into cos theta square plus B magnitude sin theta square. So this will get a square and this will get a square. ओके, सो अगर आप इसे अच्छा, अगर मतलब कि मैं वो सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप क्या करें, इस पर आपको बस इसे सॉल्व करना है. आप एक बार मतलब वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करके देखें आपका आंसर कहाँ तक मतलब आप पहुंच पाते हैं. इसका आंसर बेसिकली आना चाहिए. चलिए मैं सॉल्व करता हूँ. जैसे यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर. जब मैं बी स्क्वायर बोलता हूँ आप समझिए वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसे मैं कह रहा हूँ. तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा बी स्क्वायर के, और यहाँ मिलेगा 2ab कॉस थीटा. बस इसको आपको अरेंज करना है. सो दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी
टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ये और ये इन दोनों में से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड आई यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो इन दिस केस व्हाट विल बिकम r vector, this will be equal to under root a square with magnitude of a square, magnitude of b square plus 2 a vector magnitude, b vector magnitude and cos theta, where theta is angle between them. Theta is angle between a and b. आई होप आपका आंसर इतना आएगा। ओके, तो ये तो हुआ ए का मैग्नीट्यूड निकालने के बारे में। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से आ गया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ और निकालनी है, हमें वेक्टर को डिफाइन करना था, हमें दो चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नाउ हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन? हम डायरेक्शन इस तरह फाइंड कर सकते हैं, वेट अ मिनट, हम डायरेक्शन इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम इस आर वेक्टर का इस ए वेक्टर से या ए वेक्टर मतलब इस ए वेक्टर से इसका एंगल बता दें अल्फा। पर यहाँ पे आप एक पॉइंट और कह सकते हैं, सर हम बी से बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इसे अल्फा इसे बीटा मान लीजिए। तो आप इसे अल्फा मान रहा हूँ तो मैं इसे बीटा मानूंगा। तो बीटा क्या होगा, अगर आप ध्यान दें तो थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, मतलब कि दिस एंगल, अच्छा मैं मार्क नहीं कर रहा, चलिए जाने दीजिए। तो लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान दें तो ये होगा थीटा माइनस अल्फा। आप थीटा माइनस अल्फा बता दीजिए, थीटा आपको पता है, थीटा में नोन है, थीटा में नोन है, क्योंकि थीटा में नोन होगा तो हम ये नहीं निकाल पाएंगे, थीटा क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ ए थीटा पे डिपेंड करता है। नाउ तो थीटा हमें नोन है, अल्फा हमने निकाल लिया। अगर आपको बी ये एंगल बताना बता सकते हैं थीटा माइनस अल्फा, या फिर थीटा माइनस अल्फा भी निकाल सकते हैं। ओके, तो लेकिन मैं यहाँ पे अल्फा निकालता हूँ, विच इज एंगल फ्रॉम ए वेक्टर, एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए वेक्टर। नाउ लेट मी राइट व्हाट इज एंगल tan, व्हाट इज अल्फा। अब अल्फा निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ tan वाला। कोई मतलब ऐसा कोई खास रूल नहीं, आप tan का फॉर्मूला यूज़ करें, आपको जो इजी लग सकता है, आप साइन कॉस्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन tan मोस्टली यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं tan का यूज़ कर रहा हूँ। सो tan अल्फा दिस। अच्छा, अगर मैं इसमें मार्क करूँ तो आई होप क्लियर होगा, ये एंगल होगा अल्फा। ओके, so tan alpha will be equal to, tan alpha is equal to height upon base. What is height? Okay, just wait a minute. Okay, so here tan alpha will be equal to height upon base. What is height? Height is equal to b sin theta. So magnitude b sin theta. Now what is height upon base? What is base? Magnitude a plus magnitude b sin theta. So vector a magnitude plus vector b magnitude, sorry, cos theta, and this is equal to cos theta. So this is what we mean by tan alpha. Okay, अगर आप tan alpha पता है तो आप अल्फा निकाल ही सकते हैं। इवन अगर आप इसको मतलब मोर डिटेल फॉर्म लिखना चाहें तो मैं को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, आई डोंट आपको पता होगा या नहीं, इसे कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो समथिंग दैट इसका अल्फा अगर मुझे निकालना तो ऐसे लिखूंगा मैं, अल्फा इक्वल टैन इनवर्स दिस होल ब्रैकेट। ओके, सो ठीक है, मैं यहीं तक निकाल के इसे छोड़ता हूँ। सो दिस इज व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्शन। अगर हमें अल्फा पता है तो हम रिजल्टेंट आर का डायरेक्शन निकाल सकते हैं ना। वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, मीन टू से मैग्नीट्यूड ए प्लस वेक्टर बी, दिस होल मैग्नीट्यूड, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b cos theta. Okay, so this is what we refer as magnitude of a plus b, and this is also equal to resultant r. पर चूंकि resultant r को हम बहुत सारे नाम से डिनोट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप इसे ऐसे याद रखें कि r क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और ये मैग्नीट्यूड किसका है, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर a प्लस वेक्टर b के होल का मैग्नीट्यूड दिसका। ओके ओके, सो दिस इज ओवर नाउ। इसमें कुछ नया एडिशन करने को नहीं है। इसके मैं कुछ आपको स्टैंडर्ड केसेस बताता हूँ। स्टैंडर्ड केसेस मतलब जैसे मान लीजिए थीटा कभी 0 हो गया, कभी 90 हो गया, कभी 180 हो गया, तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड केसेस मैं आपको बताता हूँ, और स्टैंडर्ड केसेस देखते हैं। सो लेट्स सी,
few standard cases. Okay, so first standard case is if theta is equal to 0 degree. If theta is equal to 0 degree, अगर थीटा if theta is 0 degree, so in this case अगर थीटा 0 है तो cos थीटा कितना होगा? आई होप ये क्लियर हो. कॉस्ट अगर थीटा 0 है तो cos थीटा मीन्स आई कैन से cos 0 डिग्री होता है हमारा 1. सो अगर इसे पुट करें तो हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. यहाँ पे पुट cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1, सो दिस इक्वल टू 1. अच्छा, अगर आप इसे ध्यान दें तो ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab, तो आई होप आपको क्लियर होगा. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू a plus b. Okay, let me give you an example. Example is this one. अगर मान लीजिए a है, this is a, let's say this is b. So what is a plus b? a plus b will be equal to this. आई होप क्लियर होगा. इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड मतलब इन दोनों का जो लेंथ होगी उसको सम कर दो तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी. वही हमने किया है यहाँ पर. लेकिन हाँ, ये हर केस वैलिड नहीं होगी, तभी वैलिड होगा जब थीटा 0 है. अगर सिंपल आप ऐसे भी सोचें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है अर्थमेटिक एडिशन. अर्थमेटिक एडिशन में आप कैसे परफॉर्म करते हैं? अगर आपको 3 और 2 को जोड़ना हो तो आप सिंपल 3 और 2 को ऐड कर देंगे. 3 और 4 को ऐड कर देंगे, आप सिंपल 3 और 4 को ऐड कर देंगे, उसका आंसर आएगा 7. लेकिन वेक्टर में ऐसा तभी 7 आएगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन, नॉट रिवर्स. ओके, सो दिस वॉज द केस ऑफ थीटा इक्वल 0. नाउ लेट मी टेक वन मोर केस. if theta is equal to let's say okay पहले 180 का लेते हैं. 180 cos 180. now what is cos 180? आई वो क्लियर होगा. cos 180 होता है -1. ओके, cos 180 होता है -1. सो a प्लस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है a माइनस b होल स्क्वायर. ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b. सो अच्छा, ये ध्यान रखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. इसमें थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा कैच है. कैच ये है कि अगर मान लीजिए a का मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ, इस चूंकि आपको पता होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को मैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये आंसर आता है मैग्नीट्यूड b माइनस a. ठीक है, तो उसमें क्या गलत होता? गलत कुछ नहीं होता. सिंपल अगर आपको एग्जैक्टली पता हो, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा और आप पढ़ेंगे चैप्टर से कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप इस पर थोड़ा मतलब ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मतलब एक क्या पॉइंट होता है कि जब भी आप अंडर रूट के अंदर कुछ स्क्वायर होती है और जब इसे बाहर निकालते हैं तो एग्जैक्टली ऐसे नहीं आती. ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, मतलब इसके ऊपर एक और मॉड लगा होता है. मॉड का होता है इसकी प्लस क्वांटिटी, मतलब अगर a माइनस बी आपका -2 आ गया तो मैं इसको 2 लिखूंगा. ये रूल है, दिस रूल ऑफ अंडर रूट. ये आप बेसिकली पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में. तो लेट्स से दिस इज a एंड दिस इज a, ओके, एंड दिस इज b. तो आई वो क्लियर होगा कि जो हमारा a वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से यहाँ तक ड्रा होगा. आई आपको क्लियर होगा कि ये होगा हमारा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और आपको ये भी क्लियर होगा कि ये होगा मैग्नीट्यूड a माइनस मैग्नीट्यूड b. ओके, दिस मैग्नीट्यूड माइनस दिस मैग्नीट्यूड. ओके,
सो ये दो केस हो गए। अब एक और केस लेते हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90। ओके, सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो अगर कॉस 90 0 होगा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम 0 टू ए बी into 0 and this will become 0, so this will be under root a स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड दिस व्हाट वी गेट। मैं आपको फिर से इसे मतलब क्लियर करता हूँ, जैसे कहते हैं मतलब डायग्राम से। लेट्स सी दिस इज a, ओके, दिस इज b and this angle is 90। ओके, सो यहाँ पर जो a प्लस बी होगा वो हमारा ऐसे होगा, सॉरी दिस इज स्ट्रेट लाइन, थोड़ी टेढ़ी हो गई। सो ये एंगल होगा 45, सॉरी 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 नहीं नहीं 45 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 45 तब होगा जब दोनों इक्वल होंगे। नहीं नहीं 45 नहीं होगा, ओके, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये 30 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, दिस इज नॉट 45, सॉरी फॉर दिस। ये है हमारा a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके। अगले लेट मी राइट विद पेन, ये होगा हमारा a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके। एंड दिस इज, आई वो क्लियर होगा कि 90 होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ऑब्वियसली आपको क्लियर होगा कि जो इसका मतलब इसका जो पूरी लेंथ आएगी वो आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये तीन, अच्छा ये ऐसा नहीं कि आप इसको मतलब इन केसेस को निकाल नहीं सकते, इजी केसेस आप चाहे तो खुद से भी निकाल सकते हैं, और अगर आप मतलब अगर आप खुद से लें तो आपको शायद बेहतर हो समझ में आए। ये केसेस इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि नॉर्मली जब भी मतलब अगर कभी कोई थीटा 0 होता है, सिंपल हम ऐसे लिखते हैं, ए आपका 2 है, बी आपका 3 है और सिंपल हम उसे 5 लिख देंगे, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर हम सिंपल 5 तो होता नहीं वेक्टर में, मतलब हम तो वेक्टरली ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड कुछ और आएगा, बेसिकली कुछ और आएगा, लेकिन क्योंकि थीटा 0 इसलिए हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर थीटा मतलब अपोजिट डायरेक्ट उसको माइनस कर देंगे, ओके। एक केस और लेते हैं, ये एंगल से जुड़ा हुआ केस नहीं है, ओके, ये एंगल से जुड़ा हुआ केस नहीं है। इसमें इफ थीटा, सॉरी नॉट थीटा, इफ ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, और इसे मैं कहूं एक्स, एक्स को कह रहा हूँ बार बार मैं ये लिखने प्रॉब्लम इसे मैं इसको नया नाम दे रहा हूँ एक्स, और अब मैं फाइंड करता हूँ, अच्छा इसमें थीटा रहेगा, थीटा हमारा वेरिएबल है यहाँ पर। अब मैं फाइंड करता हूँ a प्लस बी, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। नाउ a प्लस बी वेक्टर, नाउ दिस विल इक्वल टू, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डॉट एक्स कॉस थीटा, ओके। दिस विल बी इक्वल टू 2x square cos theta, and this will be equal to 2x square 1 plus cos theta। आई होप मैंने आपको पहले बताया होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, उसमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, छोटा सा चैप्टर मतलब बहुत स्मॉल एक टॉपिक बताया था, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि cos 2 थीटा, एक फॉर्मूला मैंने आपको साथ ऐसे बताया था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दूँ तो तो मैं लिखूंगा cos 2 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
जैसे साइन स्क्वायर थीटा में क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 होगा, और वो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो दोनों मिलकर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसको इधर भेजें तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। मैंने उसको बताया था कि इसका फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वेक्टर में, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इसका यूज़ करेंगे लोग वेक्टर में, उसका हम लोग अब यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अगर मैं थीटा को चलिए ठीक है, मैं थीटा बाई 2 पुट कर दूँ, थीटा की जब मैं क्या पुट कर दूँ, थीटा बाई 2। ये थोड़ा आपको मतलब अजीब लगे सब थीटा बाई 2 क्यों पुट कर रहे हैं, कर सकते हैं, बेसिकली कर सकते हैं। पहली बात तो ये वैलिड है, लॉजिकल है, और ये मतलब ये करेक्ट इक्वेशन आपको देगा। लेकिन अगर आपको ऐसे डाउट हो रहा तो मैं बता दूं कि अगर मैं इसको थीटा को अल्फा बाई 2 पुट करता, फिर अल्फा को थीटा पुट करता, तो 2 स्टेप में फिर से हम उसी इक्वेशन पहुंचते। लेकिन मैं आपको मतलब एक शॉर्टकट तरीके से जल्दी पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए आप क्या होगा, ये 2 का 2 कॉस स्क्वायर, अच्छा मैं इसलिए पुट किया क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं इसको थीटा बनाना चाह रहा था, मैं 2 थीटा को 1 बनाना, मैं 2 थीटा को थीटा बनाना चाह रहा था, इसलिए मुझे पुट करना जरूरी, क्योंकि इसमें आपका जो इक्वेशन है इसमें सब कॉस थीटा दिया है, ना कि कॉस 2 थीटा। तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। सो इफ यू पुट इट अगेन हेयर, सो यू विल गेट अंडर रूट 2x स्क्वायर डॉट 1 प्लस दिस विल इक्वल टू, इसकी ये पुट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो 2 और 2 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, कॉस बाहर आएगा, तो a प्लस बी आपका होगा, आओ एक गलती की मैंने, ठीक है मैं आपको, ये होगा हमारा, देखिए 2 इंटू 2 4, तो 2 होगा, ये x होगा, ये होगा कॉस थीटा बाई 2। इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, a वेक्टर कॉस थीटा बाई 2। मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, 2b वेक्टर मतलब बीटर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा बाई 2। इसलिए मैंने लिखा क्योंकि आप यहाँ ध्यान दें, क्वेश्चन में आपको एक्स थोड़ी ना दिया रहेगा, आपको दो वेक्टर बताए रहेंगे, आपको दो वेक्टर एक a1 देगा, एक b1 देगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। आपको बेसिकली ये फॉर्मूला तब यूज़ करना चाहिए, ना कि आपको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला। उस फॉर्मूले से बेहतर होगा आपके लिए ये फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसका भी यूज़ आपके लिए आगे मतलब अच्छा खासा होगा। इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। चलिए सर बेसिकली कोई डायग्राम तो है नहीं क्योंकि थीटा हमारा वेरिएबल है। अब थीटा वेरिएबल कैसे करेंगे, देखिए थीटा कितना है 0, तो इस केस में जो हमारा नेट मैग्नीट्यूड आएगा उन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। थीटा को मैं इंक्रीज करता हूँ, तो इस केस में इनका जो मतलब इनका जो क्या कहते हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा उनके बीच से पास करेगा, और चूंकि ये दोनों इन दोनों की देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो इसका जो भी मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड का जो इसका जो भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा 2x cos थीटा बाई 2। अगर आपको इसमें 2x cos थीटा बाई 2, अच्छा अगर आप एक और पॉइंट इसमें मतलब एक्सप्लोर करना चाहें, अगर आप फिर से मतलब करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, बस बताता हूं, मैं करूंगा नहीं, कि जैसे कि ये जो फॉर्मूला ऊपर में डिराइव किया है ये तब भी वैलिड होगा जब ये तब भी वैलिड होगा इस केस में जब a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। तो थीटा को आप पुट कर लीजिए 0, तो आप पाएंगे कि इसका आंसर आएगा 2x। अगर आप 0 पुट करें तो इसका आंसर आएगा 2x, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए अगर a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो केस तो वही है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और थीटा भी 0 हो गया, तो आंसर कितना आएगा 2 इंटू ए या 2 इंटू बी। तो बेसिकली अगर आप पुट करें ऐसे तो ये इसका आंसर आएगा 2x या फिर 2 इंटू ए या 2 इंटू बी। तो आप चाहें तो बाकी जो ऊपर 3 केस में पुट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। और जो एंगल वेरी करने वाला केस है वैसे देखिए एंगल ऐसे वेरी करेगा, तो मैं कोई चूंकि एंगल तो पूरा वेरी कर रहा है 0 से 180, मैं एक कोई केस कैसे बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बनाना चाहता हूँ सिंपल थीटा रिप्रेजेंट करके बना भी सकता हूँ। तो ऐसे उसमें मतलब एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, लेट मी ड्रॉ पेन, यूज अ पेन, दिस इज बी, दिस इज ए, एंड बोथ मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट, डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए का जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है बी के मैग्नीट्यूड के, और इसे इक्वल माना हमने एक्स। एक पॉइंट और बता दूँ, अगर ऐसा आप यूज फॉलो कर रहे हैं ना तो ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इस पे रहने देते हैं। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, अब वो थोड़ी सी फीलिंग आ जाए एडिशन ऑफ वेक्टर पे। तो थ्योरेटिकल वाइज एडिशन ऑफ वेक्टर ये पूरा कंप्लीट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे।
ओके, सो दिस क्वेश्चन इज टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है आपके ए और बी, ये आपको लेंथ इक्वल ना लगे तो भी मान लीजिए इक्वल है, ओके, बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज सोन बिलो। हमें फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मतलब टू ए वेक्टर ए प्लस बी, टू ए प्लस बी इनके रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल टू ए वेक्टर रिप्रेजेंट किया था, तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। दिस विल रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दिस, ओके, ये डायरेक्शन ए के अलॉन्ग होगा और मैग्नीट्यूड उसका डबल होगा, दिस इज टू ए वेक्टर। नाउ ए प्लस बी वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारा ए वेक्टर। अब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बी वेक्टर। तो देखिए बी वेक्टर को कहाँ रिप्रेजेंट कीजिए, ए के टेल पर, मतलब ए उसके टेल को ए के हेड पर रखिए और यहाँ से ये ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारा जो आंसर ये है जो मैंने दिस विच आई एम मीन्स शेडिंग लिटिल बिट, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ और ये उसका रिजल्ट ए प्लस बी। अच्छा आप ऐसे कर सकते थे, इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं तो आप पैरेललोग्राम एडिशन फॉलो करते हैं तो भी कहना आंसर इतना ही आता। नेक्स्ट वन टू ए प्लस बी वेक्टर, सिंपल इस टू ए वेक्टर को लीजिए, मतलब सबसे पहले आप ए से टू ए ड्रॉ कर लीजिए। आफ्टर दैट यू जस्ट ड्रॉ बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज टू ए वेक्टर, सो दिस विल बी इक्वल टू टू ए प्लस बी वेक्टर। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा बहुत फील आया होगा कि कैसे ड्रॉ करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, विच इज दिस वन, दिस इज ए प्लस टू बी वेक्टर। एक क्वेश्चन और थर्ड फोर्थ वन, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर आप ऐसे ड्रॉ करें, सबसे पहले ए वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए या फिर सबसे पहले टू बी वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए बी वेक्टर से। तो टू बी वेक्टर हमारा आएगा लगभग ट्वाइस ऑफ बी, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, ओके, दिस इज टू बी वेक्टर एंड ए वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कीजिए उसका हेड यहाँ पर आए। तो जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आप पहले किसी को ड्रॉ कर सकते हैं, इवन जब आप और यूज टू हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पर चूंकि मतलब दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर, इस पेज पे मार्किंग्स नहीं है, नहीं तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आप इसे डायरेक्ट ड्रॉ करें और इसे डायरेक्ट ड्रॉ करें और दोनों एक साइड दिखे, तो लेकिन आपके मन में अगर क्लियर है तो ठीक है, ओके, दैट्स करेक्ट ऑल। तो दिस इज इक्वल टू दिस इज ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर। नाउ अब क्वेश्चन है इस पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो अगर आप ध्यान देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसा है, मैं आपको एकदम क्लियर करता हूँ, बहुत छोटा टॉपिक होगा, अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर समझ में आया तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपके लिए बहुत ही स्मॉल टॉपिक होगा। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नाउ व्हाट हमें क्या फाइंड करना है, लेट्स से दिस इज अ ए वेक्टर एंड अगेन दिस इज अ बी वेक्टर, हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो लॉजिक इज हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो लॉजिक ये है कि आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमें निकालना है, ओके, वी नीड टू फाइंड आउट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो लॉजिक ये कहता है, मतलब ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे समझाया भी जाता है बुक में, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें तो आपको ऐसे ही मतलब डिनोट किया हुआ मिलेगा कि आप क्या कीजिए, आप बी वेक्टर से माइनस वेक्टर निकालिए। ये मैंने आपको बताया पहले, जब माइनस वेक्टर कैसे चेंज होता है वेक्टर, तो ए वेक्टर से माइनस बी वेक्टर निकाल लीजिए और उस माइनस बी वेक्टर को उस पूरे मतलब उस माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर में ऐड कर लीजिए, यही होगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, मैं ड्रॉ करता हूँ। सो माइनस बी वेक्टर कैसे होगा, माइनस बी वेक्टर हमारा नीचे होगा, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ओके, और ए वेक्टर हमारा ऐसे है। सो आई होप क्लियर होगा, जो हमारा ए माइनस बी वेक्टर होगा वो हमारा इस तरह होगा, दिस विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बेसिकली मुझे क्या लिखना चाहिए, देखिए ये है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा माइनस बी वेक्टर, तो बेसिकली ये एडिशन ही है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को इस तरह बताया जाता है कि आप एडिशन ही कीजिए लेकिन निगेटिव वेक्टर का ए वेक्टर से, मीन्स आई कैन से दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ वेक्टर, it is equal to addition of minus b vector to the a vector, means a vector minus b vector will be equal to addition of minus or you can say negative of b vector is to the a vector,
इन दोनों का आप एडिशन कर लिए तो ही आपको मिल जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और माइनस बी वेक्टर आपको निकालना आता है। ओके ओके। एक और पॉइंट कि जैसे कि मान ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट। तो जैसे कि अब मैं क्या डिफाइन करता हूँ सबसे पहले, जैसे कि ए, अगर मैं इसी को डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे जो एंगल होगा अगर आप ध्यान दें तो ये होगा, दिस विल इक्वल टू थीटा। ओके। अच्छा, मैं बी वेक्टर भी डिफाइन कर लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने थीटा वहाँ मैंने जो वहाँ थीटा एज्यूम किया था, ये होगा हमारा बी वेक्टर। बी वेक्टर में रिप्रेजेंट किया आपको बस समझाने के लिए माइनस वेक्टर कैसे निकालेंगे, उसके जस्ट अपोजिट करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा। और ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर आप एंगल देखें तो आपको मिलेगा एंगल ये एंगल होगा, ये होगा ना। हमने जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पढ़ा था हमने इस एंगल को थीटा माना था, लेकिन मैं यहाँ पर इस एंगल को थीटा मान रहा हूँ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल हो जाएगा मेरा 180 माइनस थीटा। ओके। लेकिन अच्छा, ये एडिशन है, ये एडिशन है, ये किसका एडिशन है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। अच्छा, माइनस बी वेक्टर को अगर मैं सी वेक्टर कह दूं तो मैं यहाँ लिखूंगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब ये जैसे मान लीजिए मैं इस वेक्टर को नया डिफाइन कर दूं फिर से, अगर मैं माइनस बी वेक्टर को सी वेक्टर डिफाइन कर दूं तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये थीटा है और मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये इक्वल होगा एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, एग्जैक्टली द सेम फॉर्मूला जो हमने वहाँ लिखा था। ठीक है, अगर आप इसे मतलब अगर आपको ऐसे डाउट हो तो आप इसे ब्रेक कर लीजिए, थीटा, लेकिन बी अब इस तरफ ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा, मतलब ये होगा बी कॉस थीटा और ये होगा बी साइन थीटा, और अब जो आपका बेस आएगा वो आएगा ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सो ओके, अभी आप मैं वो कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी आप इतना समझिए कि जो ए माइनस बी होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कॉस थीटा, और थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, नॉट ए एंड बी, ए और बी का एंगल नहीं है, ए और माइनस बी का एंगल है। ठीक है, अगर ये एंगल मैं मानता तब कुछ तो थोड़ा सा चेंज होता। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ये इसका आंसर बता देता हूँ और फिर वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो इसका आंसर होगा, आप माइनस बी निकाल लीजिए, तो आई होप दिस विल बी, यू विल गेट एज माइनस बी। ओके, सो दिस इज माइनस बी वेक्टर और ये है हमारा ए वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, सो आई होप दिस विल क्लियर टू यू। आप इसे क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसे थोड़ा बार फिर से देख लो, इसे मैं ड्राइव करूंगा, डोंट वरी, इस पर थोड़ी सी तो बस थोड़ा सा डिस्कशन होगा, चाहे सबसेशन ऑफ वेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा नया बताने को नहीं है, बस इतना ही लॉजिक था कि आप माइनस बी निकालिए, मतलब किसी वेक्टर से माइनस उसका निगेटिव निकालिए, उसको ऐड कर लीजिए, सिंपल, दिस इज व्हाट वी मीन बाय सबसेशन ऑफ वेक्टर। इसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट पहले बता दिया है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, जो हमने लेमडा, मैंने आपको लेमडा ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर मैंने आपको बताया था, नहीं सॉरी के टाइम्स मैंने शायद आप के लिया था, और के एक स्केलर था, वो पॉजिटिव स्केलर या नेगेटिव से दोनों से हो सकता है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको अगर इसमें कमांड अच्छा नहीं होगा तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं चाहूँगा आप इसमें कमांड जितना अपना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। ऐसा ही वेक्टर और यूनिट्स एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज़ आगे सब में होता रहेगा, लगभग सब में होता रहेगा, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन।